ओम नमो नारायणे नमः। आज आपको एकादशी का मुहूर्त ध्यान से सुने। एकादशी विजया एकादशी जो आपकी है 6 मार्च दिन बुधवार प्रातः 6:30 से प्रारंभ होती है और 7 मार्च दिन बृहस्पतिवार प्रातः 4:13 पे संपन्न हो जाती। उसके बाद द्वादशी लग जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुने। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, फाल्गुन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसके महात्म को हमें सुनाएं, उसकी विधान को बताएं, उसकी पूजन किस देवता की होती है उस दिन के लिए, इसके बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, तुम्हें मैं उसकी सविस्तार पूर्वक तुम्हें कथा श्रवण करवाते, ध्यान से सुने। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी उसका नाम विजया एकादशी है। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। उस दिन भगवान के प्रति कीर्तन भजन जागरण किया जाता है। विप्र को ब्राह्मण को कुंभ का दान किया जाता है। एक बार भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण उनकी भार्या को हरण कर ले गया था, उसकी खोज के लिए अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वन वन भटकते हुए हनुमान सुग्रीव की मित्रता होती है और सुग्रीव के शत्रु बाली का भगवान वध करते हैं। इसके कारण श्री राम जी और सुग्रीव की घनिष्ठ मित्रता होती है और सुग्रीव के द्वारा अपने पूरी वानर सेनाओं को 10 दिशाओं में भेज दिया गया, जाओ सीता माता का पता लगाओ। राम जी लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी के साथ पता लगाने के लिए भ्रमण करते उन्हें घायल अवस्था में पक्षीराज जटायु मिलते हैं। उन्होंने सीता जी का पता बताए और कहते हैं, हे प्रभु, मैंने सीता जी को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन दुष्ट ने रावण ने मुझे भी घायल कर दिया। प्रभु, मैं असमर्थ होके इसी धरती पे पड़ा हूँ। मेरा सौभाग्य है जो मैं आपको उनका इतना पता बताया और जटायु वहीं प्राणांत हो जाता है। जटायु जी का श्री राम जी को पता चल जाता है, लेकिन सामने अथाह समुद्र देख के राम जी दुखित होते हैं। ये समुद्र इतना गहरा है जिसमें मगरमच्छ आदि जीवों का वास है। मेरी इतनी वानर सेना उस पार कैसे जा सकती है? राम जी सोच में बैठ जाते। तब तक उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया चिंता मत करें, इसी के पास में उदालक ऋषि का आश्रम है, हमको उनके पास चल के कुछ उपाय पूछना चाहिए। राम जी उदालक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। राम जी को आया देख के ऋषि अपने स्थान से खड़े होते हैं, कहते हैं, आओ राम। उन्हें योग्य आसन प्रदान करते हैं। ऋषिवर के आदेशानुसार राम जी विराजमान हो जाते हैं। राम जी ऋषि कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं अपनी वानर सेनाओं के साथ समुद्र के तट पे आया हूँ, लेकिन अथाह सागर को देख के मैं दुखित हूँ। उस पार मैं कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी भार्या को रावण ने छल से हर ले गया है। इसीलिए मैं आपके सम्मुख आया हूँ, कोई आप युक्ति या उपाय बताएं। राम जी की बात सुन के उदालक ऋषि जी कहते हैं, हे राम, आप तो सर्व ज्ञाता हो, सर्व कुछ जानते हो, फिर भी इस मनुष्य शरीर मनुष्य रूप में आप मेरे सम्मुख आए हो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। हे राम,
फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी आती है उसका आप व्रत करो। अपनी सारी सेनाओं के साथ, अपने अनुज के साथ व्रत करो। हे राम, उस दिन आप एक कुंभ का स्थापना करो। उस कुंभ के ऊपर स्वर्णमयी विष्णु की मूर्ति स्थापित करो और उनकी विधि विधान से पूजन करो। रात्रि भर राम जागरण करो, पूजन करो। अगले दिन उस कुंभ को विप्र को दान करो। इस व्रत के प्रभाव से भगवान आप पे प्रसन्न होंगे और आपको सहज में ही लंका पार जाने का और रावण को जीतने के लिए आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। राम जी प्रसन्न होते हैं। राम जी उसी विधान से भगवान का पूजन करते, विष्णु भगवान के पूजन करते हैं। अगले दिन द्वादशी में उस कुंभ का दान कर देते हैं और भगवान कृपा से नल नील के सहयोग से समुद्र पार करते हैं और रावण पे विजय प्राप्त करते हैं। अपनी भार्या को पुनः सम्मान पूर्वक श्री राम जी अयोध्या वापस आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जाने अनजाने में किया गया पाप भी अगर इस एकादशी का जीव व्रत कर ले, उसके सारे पाप दोष दूर हो जाएंगे। इसलिए इस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए, चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, कुंभ का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।